तो आज मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग हर जगह पे वीडियोज़ पे तो बहुत से लोग इस फ़ील्ड में काम भी कर रहे हैं और बहुत से लोग इस फ़ील्ड में कामयाब होके लाखों रुपए कमा भी रहे हैं और काफ़ी लोग इसमें अभी तक फँसे हुए हैं। तो ये जो है मैं उन लोगों के लिए जो फँसे हुए हैं ना, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे पहला स्टेप उसका क्या है और सबसे पहला ही स्टेप जो है, सबसे मेन स्टेप है उसी पे अगर आप लोगों ने सही तरीके से मेहनत कर ली तो आपकी ब्लॉगिंग समझ लो सक्सेसफुल हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी और आप इससे जो है सही तरीके से इस पे काम कर सकेंगे। आगे जाके आपको परेशानी नहीं होगी अगर आपने स्टार्ट में ही मेहनत कर ली, स्टार्ट में ही अच्छे तरीके से जो है रिसर्च कर ली, अपने पास जो है कंप्लीट डेटा अपने पास आपने बना लिया, तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत काम आने वाली है। सबसे ज़्यादा लोग जो इसमें गलती करते हैं, वो यही करते हैं कि अच्छी तरीके से जो है ना रिसर्च नहीं करते, नीश सही तरीके से फाइंड नहीं करते, ना ही जो है कॉम्पिटिटर सही ढूँढते हैं, सही तरीके से कौन-सा कॉम्पिटिटर हमें ढूँढना चाहिए और उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस-किस बातों का, किन-किन बातों का हमें ख़्याल करना चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में लोग अभी भी परेशान हैं, कन्फ्यूज़ हैं। तो मैं उनकी जो है ना ये समझ लो सारी कन्फ्यूज़न भी दूर करने वाला हूँ और जो भी उनके ज़हन में सवाल हैं इंशाअल्लाह ये वीडियो देख के वो सारे उनके ज़हन में जो सवाल हैं उनके सबके जवाब मिल जाएँगे। तो सबसे पहला जो काम है अगर आप लोग इस टाइम पे 2026 में ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं अभी एक अपनी नई वेबसाइट पे काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मेरे ज़हन में आया कि इसके बारे में आप लोगों को वीडियो बनाऊँ और बताऊँ और समझाऊँ सही तरीके से कि किस तरह आप जो है ना, आप भी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर सकते हैं या जिन्होंने शुरुआत कर दी है, वो बीच में फँसे हुए हैं, तो वो भी जो है सही तरीके से किस तरह इस काम को लेके चल सकते हैं। ब्लॉगिंग एक पेशेंस वाला काम है, सब्र वाला काम है। जो भी इसको कंसिस्टेंसी के साथ करता है और 3 से 4 महीने मेहनत करता है, वो ज़रूर इससे जो है ना इनकम कमाएगा और ये बेहतरीन एक काम है ब्लॉगिंग इस टाइम पे एसईओ का। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक नीश फाइंड करनी है। नीश क्या होती है? नीश वो होती है कि आपको किस टॉपिक पे काम करना है। तो हम जो है मैं ब्लॉगिंग जो कर रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशनल नीश है, इन्फॉर्मेशनल सॉरी इंटेंट है। मेरी नीश जो है मीनिंग से रिलेटेड है और कॉम्पिटिटर वो होता है जो हम एक नीश हम उसको कहते हैं कि हमें किस टॉपिक पे या किस कैटेगरी में काम करना है और अगर आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट कर ली जैसे मैंने मीनिंग सेट सिलेक्ट कर ली, तो इसके मुझे कॉम्पिटिटर निकालने हैं। कॉम्पिटिटर उसको कहते हैं कि जिस वेबसाइट को देख के उसके काम को देखते हुए और हमें भी उससे अच्छे तरीके से अगर वो गूगल पे जो है रैंकिंग ले रहा है, तो उसी का जो है हमें टॉपिक निकाल के और जो है उसके पेजेज़ जो रैंक कर रहे हैं उनको निकाल के अच्छे तरीके से उनको री-ऑप्टिमाइज़ करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना है ताकि उसकी जो है ट्रैफ़िक और वो जो ले रहा है उसको आहिस्ता-आहिस्ता करके हम लोग उसकी रैंकिंग ले लेंगे। तो इसीलिए हम लोग काम करते हैं, आप लोग रैंडम भी काम कर सकते हो लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कौन-कौन सा टॉपिक है जो ज़्यादा सर्च हो रहा है या वो ज़्यादा रैंकिंग ले रहा है। अगर हम लोग कॉम्पिटिटर फाइंड करेंगे, तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि उसने ऑलरेडी रैंकिंग ली हुई है और जो है उसने ऑलरेडी टॉपिक डाले हुए हैं, पेजेज़ टॉपिक मतलब टॉपिक अपने पेजेज़ अपलोड किए हैं अपनी वेबसाइट पे, तो हम उसको देखते हुए, उसके पेजेज़ को देखते हुए और कौन-कौन से पेजेज़ जो है रैंक हो रहे हैं, उनको देखते हुए फिर हम उसको जो है ना अपनी वेबसाइट पे उन्हीं आर्टिकल को उठा के सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ करके फिर हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। उसके बाद जो है हमारी वेबसाइट पे भी आहिस्ता-आहिस्ता करके और ट्रैफ़िक आने लग जाती है। तो सबसे पहला जो काम होता है वो आप लोगों को नीश फाइंड करनी है। आप लोगों को नीश मैंने इधर काफ़ी सारी लिखी हुई है, प्रेयर्स है, जिस तरह बाइबल वर्सेस है, पन्स है, नेम है, कोट्स आ गए, पोएट्री आ गई, मीनिंग जो भी आप लोगों को अच्छी लगे, जो भी आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इस तरह ज़हन लड़ाएँगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये काफ़ी मैंने आइडियाज़ के लिए लिख भी दी है, ताकि जिसके ज़हन में कुछ ना आ रहा हो तो वो इनको देख के इन इस पे काम कर सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब जिस तरह मैंने मीनिंग नीश उठाई, अब मैं इसको ले जाऊँगा तो हमें 2 अच्छा
ब्लॉगिंग जो भी करना चाह रहा है ना, तो टूल की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। टूल के बगैर काम नहीं होगा। टूल SEMrush और Ahrefs, इन दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इनसे क्या करेंगे हम? SEMrush से हम लोग जो है अभी कॉम्पिटिटर निकालेंगे, और Ahrefs से जो है उस कॉम्पिटिटर जो हमने निकाल लिया उसके टॉपिक जो है कौन कौन से रैंक हो रहे हैं वो इससे हमें पता चलेगा। SEMrush से भी निकल जाते हैं लेकिन एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता। तो जो है ना, सही तरीके से फिर उस पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, और वो डेटा जो है उसमें कुछ ना कुछ आगे पीछे हो रहा होता है। तो इस हिसाब से Ahrefs जो है आपको बिल्कुल एक्यूरेट डेटा देता है। तो सबसे पहले अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप नीश सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कॉम्पिटिटर जो फाइंड कर रहे हैं आप, तो इन चीज़ों का आप लोगों को ख्याल करना पड़ेगा, जो जिसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। जो भी आप कॉम्पिटिटर निकालेंगे उसका DA जो है, डोमेन अथॉरिटी, 20 के अंदर अंदर होनी चाहिए, और उसका DAR जो है, डोमेन रेटिंग जो है उसकी 10 के अंदर अंदर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो आप उस वेबसाइट को स्किप कर देंगे। और ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक 10,000 प्लस हो, 10 के प्लस हो तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, एक अच्छी ट्रैफिक वाली आपको वेबसाइट मिल गई और उसका एक क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। तो इस एक ही वेबसाइट को लेके आप चल सकते हो, 3 से 4 महीने निकाल सकते हो, क्योंकि उसने 150, 200, 250 आर्टिकल अपलोड कर दिए होंगे अपनी वेबसाइट पे। तो उसके फिर आर्टिकल 60, 70, 80 या 100 ऐसे हो रहे होंगे जो रैंक हो रहे होंगे, तो उन पे ही हमें काम करना है, और इससे जो है इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट भी रैंक हो जाती है। अगर 10,000 वाली वेबसाइट नहीं मिल रही, तो आप कम वाली भी निकाल सकते हो। जिस तरह ये देखो मैंने यहाँ निकाली हुई है, ये एक वेबसाइट जो ग्रीन लाइन में मैंने अंडरलाइन की हुई है, ये समझ लो ये मैंने कॉम्पिटिटर फाइंड कर ली है, ये मेरे को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और इसको जो है देखते देखते मैं अपनी वेबसाइट पे काम स्टार्ट करूँगा। अब देखो इसका DA है 1, और इसका DR है 2.9। DA मैंने कहा था 20 के अंदर अंदर, तो इसका 1 है। और इसका DR जो है 2.9 है, या 10 के अंदर अंदर होना चाहिए, और इसकी ट्रैफिक है 1.4 के। मतलब इसकी मंथली ट्रैफिक जो है वो 1400 आ रही है, और इसका स्पैम स्कोर जो है वो 1 है। स्पैम स्कोर कितना होना चाहिए? 5 तक। 5 से ज़्यादा स्पैम स्कोर हुआ तो उस वेबसाइट को आपको स्किप कर देना है। और उसके बाद आ जाती है एज, इसकी एज है 8 मंथ। तो हम उस वेबसाइट को उठाएंगे जिसकी एज 300 डेज के अंदर अंदर होगी। तो ये एक रूल है जो सभी लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं इसको, और इसी को देखते हुए जो है फिर वो कॉम्पिटिटर निकालते हैं। तो हम भी इसी को ही फॉलो करेंगे। अब देखो ये सारी मेरी मीनिंग की नीचे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया, जो है लिख दिया है इनको। अब आप लोग भी इस तरह ही गूगल शीट पे जो है अपना रिकॉर्ड बना सकते हैं। इस तरह वेबसाइट, DA, DR, ट्रैफिक, स्पैम स्कोर, एज और नीश आ गई आपकी। सही है, तो इस तरह करके आप लोगों को हेल्प रहेगी। आप अपने फिर इधर जो भी है आप डेटा निकालेंगे वो यहाँ पुट करते जाना। तो अभी हम जाते हैं सबसे पहले अपनी मीनिंग की नीश पे। अब मुझे और भी टॉपिक फाइंड करना, और भी जो है ना अपनी वेबसाइट निकालनी है और कॉम्पिटिटर निकालने हैं, ताकि मैं सही तरीके से काम करूँ। मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ? ये इसीलिए ताकि मुझे बाद में परेशानी ना हो। ये जो है ना, अगर आपने शुरू में ही अपने पास सही तरीके से डेटा निकाल लिया, तो फिर आपको जो है बाद में परेशानी नहीं होगी। अब हम चले जाते हैं अपने टूल पे, SEMrush पे। वहाँ जाके जो है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह आपको निकालना है। ये आ गए डैशबोर्ड। अभी आप सबसे पहले आपको एक काम भी करना है। जब आप टूल ओपन करेंगे, ये टूल किसी भी आप मार्केट में जो सेलर हैं, सेल कर रहे हैं, उनसे ले सकते हैं। मैं तो AMG वालों से ले रहा हूँ। इनकी एक तो सर्विस अच्छी है, दूसरा ये कि इनकी सपोर्ट टीम का रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा है। अगर कोई भी इशू आता है तो वो फिर इसको या तो रिजॉल्व कर देते हैं, या तो आपकी पेमेंट रिफंड भी कर देते हैं ये। तो इस डैशबोर्ड में आ गए SEMrush के। उसके बाद जाना है हमें कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर। कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर जाएंगे हम। उसके बाद क्या करना है हमें? वो जो हमने अपना कीवर्ड उठाया था उसको यहाँ पेस्ट कर देना है। अभी इसकी स्क्रॉलिंग चल रही है, ये इधर इस जगह पे हमें उस कीवर्ड को पेस्ट कर देना है। फिर क्या होगा? ये हमने अपना कीवर्ड पेस्ट कर दिया, मीनिंग। अब इसकी कंट्री सेलेक्ट करनी है, हमें US सेलेक्ट करेंगे। US क्यों सेलेक्ट करेंगे? क्योंकि मार्केट में डिमांड है US की, और इसकी पे भी आपको अच्छी मिलेगी अगर आपने वेबसाइट रैंक कर दी। और जो है आपकी वेबसाइट भी
इजीली सेल आउट हो जाती है। बाकी कंट्री की भी हो जाती है, लेकिन ये है कि उसकी आपको पे कम मिलेगी। तो ज़्यादातर लोग जो है फिर यूएस पे ही टारगेट करते हैं, ताकि मेहनत करे तो फिर उसका अच्छा आउटपुट मिले ना। अभी देखो, ये जो मैंने मीनिंग जो कीवर्ड सर्च किया है, इसका वॉल्यूम आ रहा है 90,500। इसका मतलब ये है कि इसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है। वॉल्यूम का मतलब है कि इतने लोग इसको सर्च कर रहे हैं, 90,500 इसको लोग सर्च करें। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी वेरी हार्ड है, और इसकी ग्लोबल वॉल्यूम है 1.6 मिलियन। तो अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसके कीवर्ड आ जाएंगे यहाँ, इन कीवर्ड्स को निकालेंगे हम। इस कीवर्ड्स पे जाएंगे, और कीवर्ड पे जाके ये अलग से एक कीवर्ड मैजिक टूल में ले आया हमें। अब ये क्या सारे हमें जो है ना कीवर्ड शो करवा देगा। तो उसके बाद हमारे को क्या क्या करना है। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से इशू कर रहा है, खुल गया, सही है। अभी ये क्या आ गए, ये कीवर्ड आ गए सारे। अब इनको जो है आपको, या इसको एग्जैक्ट मैच पे कर लें, ताकि जो है जो एक्स्ट्रा जो कचरा है वो निकल जाएगा। बाकी आपको सही तरीके से कीवर्ड मिल जाएंगे। अब ये स्क्रॉलिंग कर रहा है, अब ये आ गए सारे कीवर्ड। अब क्या करना है, हमें एक एक करके इनको सर्च करना है गूगल पे। मैं जाऊंगा यहाँ गूगल पे, तो हम इसको पुट कर देंगे। अच्छा, जब आप इस तरह कीवर्ड निकाल के उसके बाद जो है कॉम्पिटिटर निकालने मतलब ढूंढने लगेंगे, तो आप लोगों को एक एक्सटेंशन और डाउनलोड कर लेनी है। उसका नाम है ये रहा, कीवर्ड्स एवरीवेयर। इसको आपको डाउनलोड करना है। इसका काम क्या है, ये आपको हेल्प करेगी बाहर की बाहर ही। देखो, अभी वेबसाइट का DRDA दिखा रही है, और इसका स्पैम स्कोर भी दिखा रही है। तो आपको यहीं से ही जो है अंदाज़ा हो जाएगा, बार बार वेबसाइट खोल के उसका फिर आपको HRF से या किसी और से आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। अभी देखो, अभी हम चेक कर लेते हैं जो हमें चाहिए वेबसाइट, क्या वो हमें पहले पेज पे मिली नहीं। तो आपको जो है ना 3 पेज सेलेक्ट मतलब चेक करने हैं। हर पेज पे 10 वेबसाइट्स आपको मिलेंगी। तो हम दूसरे पेज पे चले जाते हैं। पहले पे हमें ऐसी कोई वेबसाइट नहीं मिली। तो अभी देखो, ये कम वाली भी आ रही है, ये 41 आ गई, ये 95 या 100 यूट्यूब आ गई। इस तरह करके जो है हम चेक करते, ये थोड़ा सा मतलब आपका दिमाग भी घुमा देगा, और आपको जो है ना सर में दर्द भी कर देगा, और आपको जो है बेजारी भी दिलाएगा। और आपका दिल करेगा कि यार बहुत मुश्किल काम है, कि मैं छोड़ दूं। यही जो है ना आपको मेहनत करनी है। इसमें 1 हफ्ता लग जाए, भले 10 दिन लग जाए, आपको 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, लेकिन आपने अगर ये काम अच्छे तरीके से कर लिया ना, तो समझ लो आपका 50% काम हो गया। फिर आगे जाके आपको परेशानी नहीं होगी। लोग जो है ना यही सुस्ती कर देते हैं, और यही मार खा जाते हैं, फिर वो आगे जाके यही जो है ना उनकी सुस्ती उसको उनको परेशान कर देती है। तो ये वो चीज़ें जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आप लोगों को इजीली बता रहा हूँ। तो ये देखो, अभी एक वेबसाइट आई है, इसको मैं क्या करूँगा, ओपन लिंक इन न्यू टैब। सही। उसके बाद दूसरे पेज पे जाएंगे, इसको हम देख लेंगे। ये अच्छा, हमें वेबसाइट वो निकालनी है जो कि हमारी नीश से, जो हमने सेलेक्ट की है उससे रिलेटेड हो। तो ना ही सर्विस बेस्ड हो, और ना ही अदर नीश की हो, और ना ही ऐसा ना हो कि उसमें 3 4 कैटेगरी ऐड हो। तो इस तरह का काम नहीं करना। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी देखो, ये वेबसाइट जो आई थी ये काम की नहीं थी। अभी क्या, एक एक करके हम लोग इसी तरह ही चेक करते जाएंगे। भी यहीं से हमें अंदाज़ा हो रहा है, ये कीवर्ड्स एवरीवेयर आपको जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
तो एक चीज़ और, अगर आपको वहाँ से नहीं समझ में आ रहा कुछ, यार आप थक गए हो, तो उसके बाद इन वर्ड्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये पीपल आर सर्च फॉर, ये इस पे आप क्लिक करके यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। बस आपको जो है ना एक अच्छा कॉम्पिटिटर फाइंड करना है, जो हमारा क्राइटेरिया है उसके हिसाब से, उससे ना ऊपर नीचे भले हो जाए। डी ए 20 लिखा हुआ है तो 20 तक बिल्कुल सही है। 20 से ऊपर चला 21 भी नहीं होना चाहिए। DR 10 है तो 10 तक ही होना चाहिए, 10 से ऊपर ना जाए। अगर स्पैम स्कोर 5 है तो 5 तक ही हो, 5 से ऊपर ना जाए। ये चीजें जो है ना, इसमें आपको कंप्रोमाइज नहीं करना। ये मीनिंग नीच की डिफिकल्टी जो है, हार्ड है, इसकी वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर कोई आप मीडियम डिफिकल्टी वाला कीवर्ड निकालेंगे तो उस पे आपको इजीली मिल जाएगा। असल में मैंने इस पे काम पहले ही स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए जो है, फिर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जिस तरह फंस नीच हो गई है। अब इसके हम आपको कीवर्ड निकाल लेते हैं। अब इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ US सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी देखते हैं। अब देखें, इसका सर्च वॉल्यूम है US में 27,000, 27,100। सही है। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी उसकी कितनी आ रही थी, 88, इसकी है 58। इसका ग्लोबल वॉल्यूम है 2,04,000। तो इस तरह भी जो है, इसके हम कीवर्ड में चले जाएंगे। अब इसके कीवर्ड्स में आ गए हम, तो यहाँ से इसके कीवर्ड्स निकाल लेंगे। चेक कर लेंगे कि यहाँ से हमारे को ये अलग नीश है, पंस की है। तो जितनी जो है ना उस पे डिफिकल्टीज हार्ड होगी, उतना ही आपका मुश्किल हो जाएगा। जितनी डिफिकल्टी इजी होगी, उतना इजीली जो है आपके कीवर्ड्स में निकल जाए। अब ये देखो ना, क्यों क्यों, अभी ये जो है ना, आपको इन अल्फाजों पे नहीं जाना, आपको अपने काम से मतलब करना है बस। ये कुछ भी लिखा हुआ है, आपको जो है सर्च कर देना है गूगल पे जाके। इससे क्या है, आपको डेटा निकालना है बस। अब यहाँ देखो, एक वेबसाइट आ गई, फन। अब ये क्या है, अब ये देखना। अब ये ट्रेवल की वेबसाइट है, तो इसका मतलब ये है कि नहीं, हमारी फन से रिलेटेड है। तो हम इसका भी थर्ड पेज भी चेक कर लेंगे, तो हो सकता है यहाँ से हमें मिल जाए। अब ये 30 वाली आ गई, ये 26 वाली आ गई है, ये 90 ये आ गई एक। पंस का मतलब ये है कि जोक्स, आप इसको लतीफ़े वगैरह। तो ये ओपन नहीं हो रही, पता नहीं क्या इशू था, बहरहाल इसको मैंने स्किप कर दिया। ऐसे अभी देखो ना, ये इस तरह के कीवर्ड्स आ रहे हैं, इनको आप निकाल सकते हो। मीनिंग ऑफ पंच, बैड जोक्स। अच्छा, काफ़ी ऐसा भी होगा, आपको जो है ना इस तरह का डेटा शो होगा। कुछ कुछ का आप लोगों को इसका दिखाएगा नहीं, ये DA वगैरह।
यही काम है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है। इसी में आप लोगों को मेहनत करनी है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया के तौर पे दिखा रहा हूँ, ताकि उसके बाद आप लोगों को क्या करना है। अगर आपने थोड़ा सा नेट का इशू है मेरे ख्याल से, क्या अभी हम विशेष की चेक कर लेंगे, इसका वॉल्यूम कितना है, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है। इसका वॉल्यूम है यूएस में 5400, और ग्लोबल वॉल्यूम इसका देख रहे हो कितना है। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है 4, तो 48%। तो इसके भी कीवर्ड हम चेक कर लेंगे। ये अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये ओपन हो जाए तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आ गई विश यार। या अभी हम चेक करते जाएंगे कोई ऐसी वेबसाइट जो हमारी काम की हो हमारे। एक आपको कंप्यूटर निकल गया ना, निकाल लिया, उसके बाद तो इजी है। अब जिस तरह देखो ना, मैंने अगर एक निकाल लिया था ये, इसी तरह ही, तो फिर आपको क्या करना है, मैं इसका इजी स्टेप बता रहा हूँ। आपको जाना है इसके अंदर, सही है, डोमेन ओवरव्यू, आप SEMrush में जाएंगे, डोमेन ओवरव्यू में जाएंगे, ये आपने जो है ना एक इसको, सॉरी, अब इसको मैंने वेबसाइट को पेस्ट कर दिया यहाँ। सही है, इसकी मैंने जो है टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट कर दी US। ऑर्गेनिक ट्रैफिक, इसकी ट्रैफिक देख रहे हैं कितनी आ रही है इसकी, वर्ल्ड वाइड 3 के, US की इसकी आ रही है 1.6 के। अब क्या, नीचे जाऊंगा, नीचे जाने के बाद ये इसके कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये कीवर्ड इंटेंट आ रहा है, ये इसके आ गए कंप्यूटर। अब इसमें से जो है ना, मैं वेबसाइट इजीली और भी निकाल सकता हूँ इसी तरह की, बिल्कुल। ये SEMrush से इस वजह से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इससे जो है, ये स्टार्ट में आप, जब तक आप अपना कंप्यूटर निकाल लें तो SEMrush से काम चला सकते हैं। जब आपने कंप्यूटर निकाल लिया, उसके बाद उसके टॉपिक निकालेंगे तो आपको HRF की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल तो आपका इससे काम चल जाएगा, और ये सस्ता भी है टूल, लेकिन आगे चल के आपको उसकी लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखना, अब देखो, ये एक वेबसाइट है, लेकिन ये किसकी है, पंच की है ये। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब क्या करेंगे हम, ये आ जाता है, इसको बार बार ट्राई अगेन करेंगे ना तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। पता नहीं क्या इशू है। इसमें आप एक और अच्छा काम कर सकते हैं, ये आपने सारी वेबसाइट का डेटा निकाल दिया, सही है, इसको यहाँ से कॉपी करके आप ChatGPT पे चले जाएंगे, तो उसको बोलेंगे, ये आ गए हम ChatGPT पे, ये न्यू चैट ओपन करके यहाँ मैं क्या करूँगा, ये सारा डेटा पेस्ट कर दूंगा। सही हो जाए, 1 मिनट।
अब मैं क्या करूँगा, ये सारा मैंने डेटा पेस्ट कर लिया। अब मैं इसको बोलूँगा आप रोमन उर्दू में बात कर सकते हैं। अभी तो इतना आसान हो गया काम करना। वेबसाइट्स। तो इस वेबसाइट को पेस्ट कर देना। मेरी इस इसको दो स्लैश लगा के इस वेबसाइट को आपने पेस्ट कर दिया। फिर टॉपिक्स से रिलेटेड हो, इसको यहाँ पेस्ट करेंगे। अब ये क्या करेगा, आपको फिल्टर लगा के, अब ये देखो इसने क्या, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर डायरेक्टली रिलेटेड टू मीनिंग नीश। अब ये आपकी इसने फिल्टर कर दिया इनको, वो सारा कचरा निकाल दिया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करके देखेंगे कि ये वेबसाइट वही है। ये देखो, ये फंस वाली वेबसाइट थी, ये सारी है फंस की। 340 हिलेरियस पेड जोक्स, ये देखो ना, फंस मतलब जोक्स वगैरह मैंने आपको बताया था। इसमें मीनिंग भी आ रही है। तो ये दो तीन उस पर बना रखी है इसने। अभी क्या करेंगे, हम इधर अपनी वो वेबसाइट पेस्ट कर देंगे कि जो हमको चैट जीपीटी ने निकाल के दी है। अब क्या करेंगे, ये वेबसाइट तो हमारे काम की नहीं। अब देखो ना, इसमें मल्टीपल कैटेगरीज आ रही है, बिजनेस की भी आ रही है, हेल्थ की भी आ रही है, सर्विस की भी आ रही है। तो इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद फिर दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें वेबसाइट चेक करनी है ओपन करके। उसके बाद फिर आगे क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। अब ये देखें, अब ये निकल गई हमारी एक वेबसाइट। अब क्या है, मीनिंग वाइब्स, इसका नाम ही मीनिंग वाइब है। अब देख रहे हैं इसके सारे आप पेजेस चेक करना है कि भाई एक ही कैटेगरी पे बनी हुई है जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं। अब क्या करना है आप लोगों को, अब जाना है गूगल पे। गूगल पे एचरेफ जो है, आप ट्रैफिक चेकर लिखेंगे तो गूगल का ये आ जाएगा। इसको क्या करना है, इधर वेबसाइट आपको पेस्ट करनी है। सबसे पहले हम इसकी ट्रैफिक चेक करेंगे। इसकी ट्रैफिक है 1.1 के, इसका मतलब ये है कि हमारे काम की। और दूसरी बात, अब देखो इसमें एक चीज़ और चेक करनी है कि इसने जो है कोई भी इररेलेवेंट कीवर्ड्स तो नहीं ऐड किए हुए। अब देखो, WICIFY मीनिंग, IKRR, अब ये देखो, ये मीनिंग से रिलेटेड ही है इसके कीवर्ड्स। तो ये हमें लाजमी चेक करना है। ऐसा तो नहीं है 1 2 3 4 5 6 या कोई एरर वाले आपको लग रहे हों। अब ये इसकी क्या है, ये ट्रैफिक ले रहा है इंडिया से 48%, इसकी यूएस से आ रही 35%। तो इसको भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम दूसरी देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, और कोई देखेंगे। ये एक और आ गई, ये भी मीनिंग आ गई, इसके पेजेस हैं। अब हाँ सही है, मीनिंग से रिलेटेड आ गई, सही है। इसकी मीनिंग, उसमें जाते हैं। अब ये देखो, FNAMOS मीनिंग, FSS स्नैपचैट मीनिंग, सही है। जेवर्ड मीनिंग, इसका मतलब ये है कि ये भी सही है। अब क्या करूँगा, मैं इसकी ट्रैफिक चेक करूँगा। वही एचरेफ का वेबसाइट ट्रैफिक चेकर है, एचरेफ ट्रैफिक चेकर आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये देखो, FR मीनिंग इन चैट, FR इन चैट, FR मीनिंग ऑफ FR। अब देख रहे हैं ये, इसका मतलब ये है कि ये सारे इससे, इसकी टॉपिक से रिलेटेड हैं कीवर्ड। अब क्या करेंगे हम, मैं अभी एक और अभी आपको यूएस वाली भी दिखा देता हूँ, इंग्लिश मीनिंग। अब ये देखो, ये एक और आ गई। अब ये भी मीनिंग से रिलेटेड है। अब क्या करेंगे, इसकी भी ट्रैफिक चेक कर लेंगे हम। ये मैं आइडिया के तौर पे आप लोगों को
अगेन अगेन दूसरी वेबसाइट दिखा रहा हूँ, नहीं तो वो जो पीछे हमने अभी दो स्किप किए हैं उनका हमें सही तरीके से पहले डेटा चेक करना था। अभी ये क्या देखो, इसकी 544 वेबसाइट और ट्रैफिक है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। इसकी 1000 होती तो हम इसको उठा लेते। ये देखो इसकी 7% है इसकी ट्रैफिक। ये जब आप टॉपिक निकालेंगे तो उसकी आपको, जो आप जो है ना पेजेस उसके निकालेंगे उसके आर्टिकल, तो उसमें बताएगा कि कहाँ से ट्रैफिक ले रहा है ये पेज, तो उसमें आप यूएस वाले उठा लेना। तो अभी क्या करेंगे हम, इससे पहले वाली जो है, सॉरी, अभी क्या करेंगे, मीन वाइप, ये एक और चेक कर लेंगे अभी, इसको भी चेक कर लेंगे हम। ये इस तरह का एरर आया था, इसको ट्राई अगेन आप काफ़ी बार करेंगे तो फिर ये सेट हो जाएगा। अभी क्या है, ये नहीं, ये प्रोडक्ट बेस्ड है, मीनिंग स्लैंग, ये निकाल लेंगे। ये आ गई WH, अब देख रहे हो ये आ गई एक और हमारे पास वेबसाइट। अब इसकी ट्रैफिक चेक करेंगे हम। 5.4 के, ये देख रहे हो, PMO मीनिंग स्लैंग, व्हाट डज ICL मीन। अब ये इससे क्या रिलेट कर रहे हैं, ये कोई इररेलेवेंट नहीं है। इसको बोलते हैं, एक दो तरह की एसईओ होती है, वाइट हेड और ब्लैक हेड एसईओ। तो ब्लैक हेड जो है ना वो समझ लो शॉर्ट टर्म है, वाइट हेड जो है आपकी लॉन्ग टर्म चलती है। तो ये समझ लो इसके कीवर्ड जो है वो इसके नीच से, इसके टॉपिक से रिलेटेड हैं जो इसने इस पे काम कर रहा है। और इसकी यूएस की है ट्रैफिक 56%, फिर कनाडा, फिर इंडिया, यूके, इस तरह की। अभी क्या करेंगे, इस वेबसाइट का हम बाकी अब और डेटा चेक करेंगे। अब हमने इसकी ट्रैफिक चेक कर ली, यहाँ क्या लिखा होता है, इसकी ट्रैफिक कितनी होनी चाहिए, 10,000 तक हो तो अच्छी बात है, तो एक ही आपको निकालना पड़ेगा। अब क्या है, इसकी ट्रैफिक 5,400, तो एक क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इसका DADR चेक करेंगे हम। अब ये भी एक HRF का ही जो है ना DR चेकर करने वाला टूल है। अब आप क्या लिखेंगे इस पे, गूगल पे जाएंगे HRF DR चेकर, तो ये आपको टॉप पे दिखा देगा। तो फिर आप इसको क्लिक करेंगे ना तो ये खुल जाएगा, वेबसाइट अथॉरिटी चेकर। अब इसका क्या है, DR कितना आ रहा है, 3.3। हमने कितना कहा था, 10 के अंदर अंदर, इसका मतलब ये है कि ये भी ठीक है, इसका DR भी पास हो गया। अब इसका DA चेक करेंगे, सही है। अब DA के लिए हम क्या करेंगे, ये एक प्री पोस्ट SEO के नाम से एक वेबसाइट है, तो इसको आप जो है ना लिखेंगे तो ये शो हो जाएगी। अब इससे मैं क्या करूँगा, इसकी DA भी चेक हो जाएगा इसका, इधर ही स्पैम स्कोर भी चेक हो जाएगा इसका, और इसकी एज भी चेक हो जाएगी इधर ही। ये देखो, इसका DA कितना शो करवा रहा है, 3। इसको छोड़ देना है आपको। इसका स्पैम स्कोर आ गया 1, और इसकी एज कितनी है, 7 मंथ। अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो अगर महीना 30 के हिसाब से एवरेज लगाते हैं, ओ सॉरी 300 डिवाइडेड बाय 30, तो ये 10 महीने बन रहे हैं, सही है। इसका क्या मतलब है, ये 7 महीने इसकी एज है, इसका मतलब ये भी पास है। तो क्या हो गया, अच्छा, इसका DA 3 है, 20 के अंदर अंदर चाहिए था। इसका DR 3.3 है, हमें 10 के अंदर अंदर चाहिए था। इसकी ट्रैफिक 5.4 के है, 1 के से नीचे वाली ट्रैफिक को छोड़ देना है, उसको नहीं उठाना। अगर उसकी 940 है, 950 है, 970 है, फिर तो ठीक है, लेकिन ये कि उससे कम है तो फिर आपको छोड़ देना है। 950 उसको रख लेना है अपनी शीट में संभाल के। हो सकता है अगले महीने या 15-20 दिन बाद फिर उसकी ट्रैफिक बढ़ जाए, तो फिर आप उसको काउंट कर लेना, फिर उसको काम स्टार्ट कर देना। अब क्या करना है हमें, इसका स्पैम स्कोर कितना है, 1। हमें भी चाहिए 5 के अंदर, इसका मतलब ये इसकी एज कितनी है, 7 मंथ, 15 दिन। हमें चाहिए 300 डेज, इसका मतलब ये क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस वेबसाइट को हम अपने पास सेव कर लेंगे। तो इसी तरीके से ही जो है ना आपको काम करना है। अब क्या, अब वही सब चीज़ें हम लिख देंगे, कितना इसका DA है, 1, 3, इसका DR हो गया 3.3, इसकी ट्रैफिक है 5.4 के, इसका स्पैम स्कोर है 1, इसकी एज है 7 मंथ, 7 मंथ 15 डेज, सही है।
और नीश क्या है, मीनिंग, वही आ गई मीनिंग। ये हमारा एक कॉम्पिटिटर निकल गया। अब देखो कितनी आसानी से जो है हमने निकाली। इस तरह अगर आपको इस तरह के जो है ना 5000 या 1000 या 3000 इस तरह के आपको अगर कॉम्पिटिटर निकलते हैं, मिलते हैं, तो आप कम से कम जो है ना 10 निकाल लेना, ताकि आगे जाके परेशानी नहीं होगी। अगर कोई ऊपर नीचे भी हो जाता है तो आपके पास पीछे बैकअप होगा। तो इस तरह से जो है ना हम लोग एक अच्छी नीश फाइंड करके उसके बाद एक अच्छा कॉम्पिटिटर निकालते हैं, तो इसको बीट करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि ये कमज़ोर है। ये क्या है, ये कमज़ोर है। अगर इसकी जगह कोई ऐसा होता है जिसकी 30 डीआर है और 30 डीए है, तो वो क्या है, वो स्ट्रांग है, उसने बैकलिंक्स वगैरह लिए हुए हैं, सही है। तो उसको बीट करना मुश्किल हो जाता है। अब ये इसको बीट करना आसान है। अब इसके जब हम टॉपिक निकालेंगे, इसके पेजेस निकालेंगे, उसके बाद जो है उस पर आर्टिकल लिखना शुरू करेंगे, तो हम जो है इजीली इसको बीट कर सकते हैं। एक अच्छे तरीके से आर्टिकल निकलना लिखना है हमें, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना और ढेर सारी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।